हेलो गाइस, वेलकम टू टुडे जीएफजी क्यूटीडी। आज हमें गिवन है, हमें लोएस्ट कॉमन सबसीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग निकालना है। तो हमें तीन स्ट्रिंग्स गिवन है, हमें लोएस्ट कॉमन पॉसिबल सबसीक्वेंस निकालना है। सबसीक्वेंस ज़रूरी हो सबसीक्वेंस में ज़रूरी नहीं है कि जो हमारे कैरेक्टर्स है वो कॉन्जिक्यूटिव हो। हम लोग स्किप करके भी चल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर है ए बी सी डी एफ जी एच आई, इसमें कोई भी कॉमन सीक्वेंस नहीं है। तो हम लोग क्या कर देंगे, ज़ीरो रिटर्न कर देंगे। और यहाँ पे अगर कॉमन से सबसीक्वेंस आता है तो 5 दिख रहा है हमें। गिग्स फॉर गिग्स में गिग्स जो पूरा है वो कॉमन है। लेकिन सबस्ट्रिंग और सबसीक्वेंस में डिफरेंस होता है। सबसीक्वेंस में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग लेटर के बीच में कैरेक्टर्स को स्किप करके भी सीक्वेंस बना सकते हैं। लेकिन सबस्ट्रिंग में हमें कंटिन्यूअस स्ट्रिंग चाहिए। ठीक है, तो फिर इसे सॉल्व करने के लिए मैं सिंपल रिकर्शन यूज़ करूंगा। मैं एक फंक्शन बना लूंगा, इंट रिकर्शन। उसमें मैं तीन चीज़ पास कर दूंगा, स्ट्रिंग ए, स्ट्रिंग स्ट्रिंग बी और स्ट्रिंग सी। ठीक है, और मुझे ये जो टेबल मेरा भरेगा, मतलब ये जो मैं रिकर्शन कैलकुलेट होगा, ये मैं लास्ट के इंडेक्स से करूँगा। तो मैंने तीनों के इंडेक्सेस पास कर दिए, मतलब तीनों के स्ट्रिंग के साइज पास कर दिए। ठीक है, अगर मेरा अब इफ़ माई इफ़ मेरा जो n1 इक्वल इक्वल टू ज़ीरो है, या फिर मेरा n2 इक्वल इक्वल टू ज़ीरो है, या फिर मेरा n3 इक्वल इक्वल टू ज़ीरो है, तो मैं मुझे क्या रिटर्न करना पड़ेगा, ज़ीरो रिटर्न करना पड़ेगा। इसका मतलब जो मेरी स्ट्रिंग है वो एम्प्टी है। ठीक है, और अगर मेरा अब कैरेक्टर ए डॉट कैरेट n1 माइनस वन इज इक्वल टू बी डॉट कैरेट जे माइनस वन, ये होता है, या फिर ए डॉट कैरेट n1 माइनस वन इज इक्वल टू सी डॉट कैरेट n3 माइनस वन। ठीक है, ये बेसिकली मैं सबके स्ट्रिंग्स मैच कर रहा हूँ। इफ ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, तब मुझे क्या करना है, तब मुझे रिटर्न करना है उसके डायगनल में जाकर। तो डायगनल कैसे निकालेंगे, वन प्लस रिटर्न, नीचे लिख देता हूँ मैं पहले, रिटर्न वन प्लस रिकर्शन ऑफ इसके डायगनल में कैसे जाएंगे, सबके इंडाइसेस सेम होंगे, ए बी और सी। और उसके बाद हम लोग क्या पास करेंगे, आई n1 - 1, n2 - 1 और n3 - 1। इससे ये अपने ऊपर वाले डायगनल पे चला जाएगा। ठीक है, और अगर ये इफ एग्जीक्यूट नहीं होता तो मुझे क्या रिटर्न करना है, मुझे रिटर्न करना है मैक्सिमम ऑफ द ब्रांच। ठीक है, तो इसमें तीन पॉसिबल ब्रांचेस है, या तो मैं आई के इंडेक्स से ऊपर जाऊँ, या मैं जे के इंडेक्स के ऊपर जाऊँ, या फिर मैं के इंडेक्स के ऊपर जाऊँ। आई जे के मतलब बेसिकली स्ट्रिंग ए में एक ऊपर जाओ, स्ट्रिंग बी में एक ऊपर जाओ, या स्ट्रिंग सी में ऊपर जाओ। तो मुझे तीनों को एनकाउंटर करना पड़ेगा और उसके मैक्सिमम ब्रांच को रिटर्न करना पड़ेगा। तो इंट मैक्स ऑफ रिकर्शन रिकर्शन ठीक है, रिकर्शन ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा i - 1 जे, मतलब n1 - 1, n1 - 1, n2 n3, या फिर कॉमा रिकर्शन रिकर्शन ऑफ ए बी सी कॉमा n1 कॉमा n2 - 1 कॉमा n3। ठीक है, और ये हो जाने के बाद इस पूरे का भी एक मैक्सिमम चाहिए होगा, तो मैं एक और रिकर्शन पास करता हूँ, रिकर्शन ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा n1 - 1, सॉरी n1 n2 और n3 - 1। ठीक है, ये तीन पॉसिबल ब्रांचेस हो गए। अब मुझे इसका भी मैक्सिमम निकालना है, तो बाहर में मुझे एक और मैथ डॉट मैक्स लिखना पड़ेगा। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे आएगा मैथ डॉट मैक्स। ठीक है, तो इससे आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया मेरा एल्स में। और इसके बाद मुझे क्या करना है, ये हो गया। अब मुझे इस फंक्शन को कॉल करना है, तो सिंपली मैं रिटर्न करूँगा, रिटर्न रिकर्शन ऑफ ए बी सी सी, और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा n1 n2 n3। ठीक है, और मैं कंपाइल कर लूँगा इसे। तो जब मैं इसे कंपाइल करूँगा, एक्सपेक्टेड, अच्छा लास्ट में मैंने वो नहीं किया होगा, सेमीकोलन। तो ये प्रोग्राम जब मैं रन करूँगा तो मेरा टीएलई आना चाहिए, जो कि मैं रिकर्शन को कॉल कर रहा हूँ। और जे नहीं होगा यहाँ पर, n2 - 1। ठीक है, तो फिर यहाँ पे टीएलई आना चाहिए, जो कि मैं रिकर्शन को कॉल कर रहा हूँ। रिकर्शन क्या कर रहा है, ये देखो टीएलई आ रहा है रिकर्शन, जो कि मैं 2 की पावर n टाइम्स में कॉम्प्लिकेट कर रहा हूँ इसको। ओवरलैपिंग केसेस बन रहे हैं हमारे, तो इसको मैं अब डीपी विथ मेमो करना पड़ेगा मुझे। तो डीपी विथ मेमो करने के लिए मैं एक डीपी बना लेता हूँ। और आपको क्वेश्चन में थोड़ा देख के हिंट भी पता चलेगा कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है ओ ऑफ n1 × n2, हमने यहाँ पे कोई स्पेस तो यूज़ करा है नहीं, तो डीपी यूज़ करना पड़ेगा हमें। डीपी इज इक्वल टू म्यू इंट। एंड हमेशा आपको कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बार उसके
कॉम्प्लेक्सिटी या एक्सपेक्टेड ऑक्सिलरी स्पेस या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक बार देख लेनी चाहिए। अगर आप वो देख लेते हो तो आपको आइडिया हो जाता है कि इसमें क्या यूज़ करना है हमें। ठीक है, तो मैंने डीपी बनाई और डीपी मैंने पास कर दी। ठीक है, अब मुझे डीपी के सारे एलिमेंट्स को एक बार -1 करना पड़ेगा ताकि हम लोग इसको यूज़ कर पाए n1+1 i प्लस प्लस। ठीक है, फॉर इंट j इक्वल टू 0 j लेस देन n2 j प्लस प्लस j लेस देन n2+1 n2+1 j प्लस प्लस। और इसके अंदर मुझे फिल करना है एरेज डॉट फिल। इससे फिल करना पड़ेगा मुझे किससे, डी पी ऑफ आई जे, और इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए -1। ठीक है, ये मेरा डी पी फिल हो गया और मुझे रिटर्न करना, ये मैं रिकर्शन को कॉल करूँगा और मुझे रिटर्न करना डी पी ऑफ, क्योंकि हमारा टेबल टॉप टू बॉटम फिल हो रहा है, मतलब रिकर्शन तो टॉप टू बॉटम टू टॉप जा रहा है, लेकिन जो टेबल में फिल हो रहा है वो बॉटम टू टॉप हो रहा है, सॉरी टॉप टू बॉटम हो रहा है, तो मुझे ये वाले इंडेक्स को रिटर्न करना। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे इसे डीपी में इनिशियलाइज करना, मतलब डीपी यूज़ करनी पड़ेगी रिकर्शन में, तो बहुत सिंपल है। यहाँ पे मैं लिख दूँगा डीपी ऑफ n1 n2 या n3। अगर ये नॉट इक्वल टू -1 इसका मतलब हमारे पास उस चीज़ का ऑलरेडी रिजल्ट है, तो मैं रिटर्न कर दूंगा डीपी ऑफ n1 n2 n3। और और मुझे अब अपने सारे रिजल्ट को इसमें स्टोर करना पड़ेगा, तो फिर रिटर्न डीपी ऑफ दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने n1 n2 3 को स्टोर कर दिया, और अगर ये केस नहीं होता तो मैंने इसे यहाँ पे स्टोर कर दिया। ठीक है, और फिर मैंने क्या कर दिया, इसे कंपाइल, अरे मैंने वो मिस कर दिया इसे, नॉट अ स्टेटमेंट, कौन सा भाई 41, अच्छा रिटर्न, कैन नॉट फाइंड द सिंबल n1, मेथड रिकर्शन कैन नॉट बी अप्लाई टू द गिवन टेक्स्ट। अच्छा हाँ, अब मुझे इसमें भी डीपी को पास करना पड़ेगा ना, तो इंट 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 डीपी। ठीक है, और यहाँ पे भी मुझे डीपी को पास करना पड़ेगा, यहाँ पे भी मुझे डीपी को पास करना पड़ेगा, और यहाँ पे भी मुझे डीपी को पास करना पड़ेगा, और ये लास्ट वाले रिकर्शन कॉल के भी मुझे डीपी को पास करना पड़ेगा। ठीक है, एरेज आउट ऑफ बाउंड, सारे एरेज आज ही आने हैं इनमें। कौन सा एरर आ गया, आप n1+1 n2+1 और j प्लस प्लस कर रहा हूँ मैं, 20 और 37 पे आ रहा है, एरेज डॉट फिल आई जे और -1। अच्छा, ये आई कैसे आ गया यहाँ पर। ठीक है गाइस, फाइनली ये कोड हमारा अब इस बार तो चल ही जाएगा शायद, चल गया, फाइनली चल गया। कितने टाइपोज होते हैं। ठीक है गाइस, तो सबमिट कर देते हैं इसे। देख सकते हो ये आज का कोड हमारा सबमिट हो चुका है। होपफुली आपको समझ आया होगा कि मैंने पहले रिकर्शन से सॉल्व करा इसे, फिर मैंने देखा कि मैं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे रिड्यूस कर सकता हूँ, तो मैंने डीपी बनाया, मैंने डीपी के रिजल्ट को यूज़ करा इस स्टेटमेंट में कि अगर मैं डीपी में वो वैल्यू मुझे प्रेजेंट नहीं है तो मैं ये यूज़ कर लेता हूँ। और अगर मेरे पास डीपी इक्वल टू -1 है, मतलब मैंने वो वैल्यू को कभी इनिशियलाइज नहीं करा, तो मैं ट्रैवर्स कर रहा हूँ, जब मैं ट्रैवर्स कर रहा हूँ मैं उसके रिजल्ट को स्टोर करता हूँ। ठीक है गाइस, होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। हिट लाइक एंड सब्सक्राइब, मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। हाँ, आप मेरी वीडियोस के नीचे जा सकते हो, जैसे कि ये वाला वीडियो है, आप इसके नीचे जा सकते हो, और इसके इसके नीचे आपको यहाँ पे प्रॉब्लम लिखो जावा का सॉल्यूशन कोड मिलेगा, तो आप यहाँ पे मेरे सबमिशन कोड पे जा सकते हो। सबमिशन कोड पे जाके आप जनवरी में जा सकते हो, और आपको जो भी कोड चाहिए आप यहाँ से ले सकते हो। जैसे ये वाला कोड है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये मेरा ड्राइवर कोड है, आप चाहे तो इसको इग्नोर कर सकते हो, और ये मेरा सॉल्यूशन क्लास है। तो गाइस आप चेक कर सकते हो मेरे रिपोजिटरी को। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं अगले वीडियो पर। बाय बाय।